हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 9th की बुक श्री बालाजी प्रकाशन का एडवांस्ड जनरल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 का वर्ब, इसका हम सेकंड पार्ट बताएंगे। अभी तक इस चैप्टर से हम आप सभी को पेज नंबर 31 तक बता चुके हैं। यहाँ तक हम एक्सरसाइज को आप सभी को बता चुके हैं। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिए गए हैं। ये सभी हमारे मुख्य क्रिया हैं। और उसके बाद यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि सेंटेंस में हमेशा क्रिया अपने सब्जेक्ट के अनुसार आता है। यहाँ पे फर्स्ट रूल दिया है, वर्ब का प्रयोग हमेशा अपने कर्ता के नंबर एवं पर्सन के अनुसार होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता लेगा, एक वचन क्रिया। जैसे ए गर्ल प्लेज, शोभन वॉक्स। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ए गर्ल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्रिया भी सिंगुलर का यूज किया गया है। सेकंड में शोभन वॉक्स, यहाँ पर शोभन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वॉक्स क्रिया हमारा जो है सिंगुलर है। तो इसी को हम लोग एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट कहते हैं। इससे संबंधित यहाँ पर कई रूल दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग इस रूल को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कई रूल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस रूल को पढ़ेंगे। पेज नंबर 42 पर भी कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो यहाँ तक पहले हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 की। यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया फॉर्म लगाएं। यहाँ पे टोटल 12 सेंटेंस दिए गए हैं और सभी सेंटेंस में क्रिया का यूज गलत तरीके से किया गया है, उसी को हमें सही करना है। तो पहला सेंटेंस है रीता रन फास्ट, तो यहाँ पे हम रन नहीं रन्स लिखेंगे, रन को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे रन्स, RUNS, सेंटेंस राइट हो जाएगा। सेकंड यहाँ दिया मोहन एंड सोहन, एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वॉक्स दिया है, ये गलत है। यहाँ पे बहुवचन क्रिया आएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम लोग वॉक लिखेंगे। तीसरा है आइदर मोहन आर द बॉयज रन्स फास्ट। अब एक रूल है कि आइदर आर और नाइदर नार से जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिया यूज करते हैं। तो यहाँ पे बॉयज है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे रन्स नहीं, हम लोग रन लिखेंगे, RUN, रन। इसी तरीके से चौथा भी हमारा है नाइदर राखी नार अदर गर्ल्स वॉच प्लेइंग, तो यहाँ पे वॉच का यूज नहीं, यहाँ पे हम लोग वर्क का यूज करेंगे, WERE। पांचवा सेंटेंस रमेश आर द बॉयज हैज पास्ट, तो यहाँ पे द बॉयज प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोग हैज को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैव। छठवां है कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल हमेशा प्लूरल होता है, तो इसके स्थान पे हम लोग आर का यूज करेंगे, ARE। सातवां है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड एक ही चीज को
इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे वेट नहीं वेट्स लिखेंगे। वेट को हटाएंगे क्योंकि V1 है, हम V5 का यूज करेंगे, WAITS वेट्स। आठवां है वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो यहाँ पर वन के अकॉर्डिंग वाज का यूज किया जाएगा। नौवां सेंटेंस, द बॉयज हु स्टैंड देयर इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखा द बॉयज हु स्टैंड देयर, वे लड़के जो वहाँ खड़े हैं वो मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पर इसका यूज जो है गलत है, क्योंकि बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज होगा। इसको हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे RARE। 10वां सेंटेंस है द गर्ल हु रन फास्ट विल विन द रेस, यहाँ पे गर्ल के अकॉर्डिंग रन का यूज दिया है, गलत है। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया हो, तो हमें गर्ल के अनुसार यहाँ पे रन नहीं रंस लिखना होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे रंस, RUNS, रंस हो जाएगा। 11वां है बॉयज विद रीता प्लेस डेली, तो यहाँ पे विद रीता है, तो हमको इसके अकॉर्डिंग क्रिया नहीं लगाना है, हमको लगाना है मेन कर्ता हमारा बॉयज है, तो बॉयज हमारा बहुवचन, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्ले, PLAY। लास्ट है गीता एज वेल एज द गर्ल्स प्ले वेल, एज वेल एज में जो गीता है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर प्लेज, PLAYS प्लेज। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। इसको फिर करने से पहले, इसको करेक्ट करने से पहले आप लोग जितने भी रूल्स दिए हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। आगे कह रहा एग्रीज और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे इसको दो भाग में डिवाइड किया है। एक तरफ दिया है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसकी संख्या 13 दिया है। सेकंड यहाँ पर दिया है मॉडल हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल्स जिसकी संख्या 13 दिया है। इस तरीके से टोटल संख्या 24 हुई, 26 हुआ, 13 13 26। अब आगे यहाँ पर तेरा एग्जरी वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राइमरी, सेकंड होता है मॉडल। किसी वाक्य की वर्ब को हम सुविधानुसार दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कह रहा है प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा कह रहा है एग्जरीज वर्ब, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। अब यहाँ पे उदाहरण दे रहा है, कह रहा है ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। सेकंड है दे हैव हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी सहायता की। उपर्युक्त वाक्यों में काले अक्षर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर इज जो बोल्ड में प्रिंट है और यहाँ पे हैव, ये दोनों वर्ड हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, क्राई प्राइमरी एग्रीज आ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बी का मतलब इज एम आर वाज और वर होता है, ब्रैकेट में यहाँ बी और बीइंग दिया है। तो फॉर्म ऑफ बी में ओनली 5 हम काउंट करेंगे, इज एम आर वाज वर। हैव में हैज हैव हैड और डू में डू डज डिड। कुल संख्या 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 2 दिया गया है बी और बीइंग, तो ये हो गया कुल 13 है। अब यहाँ पे बी दिया है, कह रहा है इस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वाज वर बीन एवं बीइंग आते हैं। बी के रूप में इज एम आर वाज वर बीन एवं बीइंग आते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया है कार्य कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना। हिज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। सी वाज वॉकिंग, वह टहल रही है। दे आर टॉकिंग, वे बात कर रहे हैं। सेकेंड पैसिव बनाने में द वर्क वाज फिनिश्ड, कार्य समाप्त हो गया। द लंच इज प्रिपेयर्ड, लंच तैयार हो गया। दे वर टॉट बाय मी, उन्हें मेरे द्वारा पढ़ाया गया। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस का यूज किया गया है, क्रिया का वाज वर और इज, इनका यूज पैसिव वॉइस में किया गया है।
प्राइमरी ऑक्सिलरीज टेंस वाइज नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने तथा एम्फेसिस जोर देने के लिए प्रयोग होते हैं। अब इससे संबंधित एक्सरसाइज नंबर 8वां, फिल इन द ब्लैंक्स बी सुटेबल बी। यहाँ पे हमें फॉर्म ऑफ बी फिल करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ बी आता है। पहला सेंटेंस है राजू इज माई फ्रेंड, ही इज हेल्पिंग मी। यहाँ पे हम लोग इज फिल करेंगे IS। सेकेंड, इज ही ए स्टूडेंट। यहाँ पर भी ही के अकॉर्डिंग इज का यूज करेंगे, क्या वह एक विद्यार्थी है। तीसरा है ए पुलिस इंस्पेक्टर, वाज फिल कर सकते हैं यहाँ पे, यह हम इज भी फिल कर सकते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर वाज रनिंग आफ्टर ए थीफ, एक चोर के पीछे दौड़ रहा था। और यदि हम इज का यूज करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा ए पुलिस इंस्पेक्टर एक चोर के पीछे दौड़ रहा है। इज लगाएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनेगा, वाज लगाएंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ही इज हेल्पिंग हिज फ्रेंड इन द आवर ऑफ डिफिकल्टी। यहाँ पे इज का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर V4 है, ING फॉर्म जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पे हम प्रेजेंट में इज MR और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर का यूज करते हैं। ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें भी इज। अब यहाँ पे यू आर नॉट इंसल्टेड बाई मी, यहाँ पे सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, प्रेजेंट में बनेगा। यू शुड टेक योर अम्ब्रेला विद यू एज इट इज रेनिंग, यहाँ पे इसका यूज करेंगे, तुम्हें अपना छाता अपने साथ रखना चाहिए जैसा कि वर्षा आज हो रही है। तो यहाँ पे हम इज फिल करेंगे। ही इज गोइंग टू मार्केट, 8वें में इज। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पर इसका यूज करेंगे। 11वां है यू आर लाफिंग एट मी, तुम मुझ पर हंस रहे हो। यू आर लाफिंग एट मी, द नर्स इज वर्किंग इन द रूम, इसमें इज आएगा। तो लगभग सेंटेंस हमने सभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में फिल किया है। अगर आप यहाँ पे वाज या वर का यूज करते हैं तो यह सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हैव। हैव के 3 रूप हैं, हैज, हैव, हैड। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ परफेक्ट टेंस बनाने में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस एक्टिव वॉइस की दिए हैं और उनका पैसिव वॉइस सामने दिया गया है। तो यहाँ पे सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। हैज रिटन, हैव टॉट, हैड डन, विल हैव, ये सब परफेक्ट टेंस हैं। पहला और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट, और इन सभी का पैसिव वॉइस सामने दिया गया है। डू का रूप होता है डू, डज, डिड। डू के रूपों में डू, डज, डिड की सहायता से प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं पास्ट इंडेफिनिट वाक्य बनाते हैं। इसके अलावा डू के कुछ अन्य कार्य भी हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। सिंपल प्रेजेंट एवं सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट बनाने में प्रयोग। शी डज नॉट रीड, वी डू नॉट लाइक इट, डज ही हेल्प यू, डू दे टू फॉर ए वॉक डेली, शी डिड नॉट गो देयर, ही डिड नॉट रीड, डिड शी सिंग ए सॉन्ग, डिड दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। इसमें कुछ सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट हैं 1 से लेकर के 4 तक, और 5वें से लेकर 8वें तक ये हमारे पास्ट हैं।
यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट एवं सिंपल पास्ट के बारे में बताया गया है। आगे कह रहा है इन वाक्यों में डू, डज, डिड, डू के रूप में जो नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव वाक्य मुख्य वर्ब की सहायता से बना रहे हैं, यही सहायक क्रियाएं उपयुक्त वाक्यों में नॉट की सहायता से नेगेटिव वाक्य बना रही हैं। अब आगे है डू, डज, डिड के अन्य प्रयोग। तो बी में देखेंगे पार्ट बी क्या कहता है, पिछली वर्ब का रिपीटेशन दोबारा आना बचाने हेतु, जैसे डज ही वर्क वेल, क्या वह अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आंसर आया पॉजिटिव में, यस ही डज, वह करता है, इसका मतलब कि हाँ वह अच्छा कार्य करता है। सेकंड है ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। डिडंट ही, कि नहीं खेला। एक क्वेश्चन टैग में सेंटेंस है डिडंट ही। दे हेल्प अदर्स, वह दूसरों की सहायता करता है। यस दे डू, वह करता है। फिर अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्यों में एम्फेसिस जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे इस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे हमें मुख्य क्रिया के साथ डू और डज और डिड का यूज किया जाता है एम्फेसिस के लिए। अक्सर लोग इसको पूछते भी हैं। देखिए ही डज लुक फूलिश, वह मूर्ख दिखता तो है। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं तो डेली घूमने जाता तो हूँ। यहाँ पे हिंदी निकालते समय हमें अपने भाषा में तो का यूज करना पड़ेगा, जो हमें बताएगा कि हम जोड़ देने के लिए कर रहे हैं। इम्परेटिव आज्ञा प्रार्थनावाचक वाक्यों में डू किसी अनुरोध, रिक्वेस्ट या इनविटेशन को अधिक प्रभावशाली बना देता है, जैसे डू कंप्लीट, यहाँ पे डू का यूज किया गया। डू बी नाइस, यहाँ पर भी डू का यूज किया गया। यहाँ पर डू का यूज इसलिए किया गया ताकि सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, प्रभावशाली। लास्ट पॉइंट है बी डू हैव तभी सहायक क्रिया होंगी जब उपर्युक्त उदाहरणों की तरह मुख्य वर्ब की सहायता करें, मुख्य क्रिया के साथ आए। इट मीन्स इनका यूज जो है जब किसी मुख्य क्रिया के साथ होता है तब हम इनको सहायक क्रिया कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और ब्रैकेट में सहायक क्रिया दी गई है। उनमें से कोई एक जो उचित है हमें टिक करना है और टिक करके फिल करना है। तो यहाँ पे प्लेइंग है, V3 है, ये सॉरी V4 है आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे V1 है तो V1 जो है हैज के साथ आएगा नहीं, डू डस के साथ आता है, लेकिन करता हमारा दे है तो दे के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। तीसरा यहाँ पर V4 है तो यहाँ पर भी हैज और हैड आएगा नहीं क्योंकि वो V3 लेकर चलता है, तो यहाँ पे वाज का यूज होगा। अब पुअर मैन यहाँ पे V1 है तो यहाँ पर इज भी नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, डस का यूज करेंगे। पांचवा यहाँ पर बीन दिया है, पैसिव वॉइस में यह सेंटेंस है तो डू का यूज पैसिव वॉइस में होता ही नहीं है। और यहाँ पर इज बीन नहीं होता है क्योंकि बीन का यूज हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ होता है, हैज हैव हैड के साथ। तो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो हैज का यूज करेंगे। छठवां है हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर ही होना चाहिए या कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डस तो है नहीं, तो यहाँ पे हम कोई सब्जेक्ट ऐसा लिखें जो बहुवचन है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं यू। अब हो गया ये डैश है आगे, यू हेल्प द पुअर, क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो, तो यहाँ पे हम लोग डू लगा लेंगे सहायक क्रिया के रूप में। सेंटेंस बनेगा डू यू हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे ही है, यहाँ पे V1 है, यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डस का यूज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। इसमें भी हम लोग ये V1 है, यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा हमारा। यहाँ पे V3 है तो हैज का यूज करेंगे, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पर हम लोग डस का यूज करेंगे। 11वां है ही नॉट गो आउट, तो यहाँ पर डिड का यूज किया जाएगा, वाज और इज नहीं आएगा क्योंकि वाज और इज के साथ V4 का यूज होता है। अगला सेंटेंस हमारा
पैसिव वॉइस में है तो हैव बीन, यहाँ पे होगा हैव का यूज। बी है बीन टाट मैथ्स, हमें मैथ्स पढ़ाया जाता है। अगला है हेल्प्ड, यहाँ पे V3 है तो V3 के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। शी हैज हेल्प्ड बाय अस। सॉरी, पैसिव वॉइस में सेंटेंस ये भी है कि यहाँ पर हम हैज का भी यूज नहीं करेंगे, वाज का करेंगे सेंटेंस, क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस में हैज का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर है 14 पर, डिड नॉट गो टू आगरा। यहाँ पे डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं गया। लास्ट है राजेश हैज टॉट मी मैथ, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है, सेंटेंस V3 के साथ हैज का यूज। आगे लिखा हुआ है डू बी हैव का मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग। डू बी डू हैव जब वाक्य में बिना अन्य वर्ब के प्रयोग होती हैं तो मेन वर्ब का कार्य करती हैं, जैसे राज इज ए टीचर, राज एक अध्यापक है। बी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। ये सभी बोल्ड अक्षर जितने भी हैं हमारे सभी मुख्य क्रिया हैं, ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है फिल इन द सुटेबल वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखा है हैव ए कार, तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। डज सी हैव ए कार, क्या उसके पास एक कार है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे द गर्ल्स, तो यहाँ पे हैड का यूज करेंगे। टेकन दियर डिनर, यहाँ पे हैड का यूज होगा, हैज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता हमारा बहुवचन है। उसके बाद नेक्स्ट है जॉन डज हिज होमवर्क, जॉन अपना गृह कार्य करता है, डज का यूज करेंगे मुख्य क्रिया के रूप में। माई फ्रेंड्स यहाँ पे है तो यहाँ पर भी हैड का ही यूज होगा। टेकन दिया है V3 है। नेक्स्ट आपका पांचवा है हैड, ही हैड हिज लंच एट 2 PM, ये हमारा मुख्य क्रिया के रूप में हैड यूज होगा। शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, हैज का यूज। नेक्स्ट आई एम डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ, तो आई एम का यूज होगा। सी इज ए गुड हाउस वाइफ, वह एक अच्छी गृहिणी है, तो यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। दे वर स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थी थे, तो यहाँ पे वर का यूज किया जाएगा। और लास्ट है इस चैप्टर का, दिस इज योर वर्क, यह तुम्हारा कार्य है। दिस इज योर वर्क, यह तुम्हारा कार्य है। चैप्टर नंबर 5-6 का सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।